नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागा षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज हम इस वीडियो में 18वां पाठ दीपावली जिस पाठ की विधा है निबंधा, तो निबंध के माध्यम से हमने इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम इस वीडियो के द्वारा इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो विद्यार्थी किस तरह से इसका अभ्यास कार्य कॉपी में लिखें, उनके उत्तरों को आज आप इस वीडियो में देखें और समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। दीपावल्याः उत्सवे कति दिवसाः सन्ति। दीपावली का उत्सव कितने दिन का होता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे पंच दिवसीय, अर्थात 5 दिनों का। खा धन्वंतरी पूजनम कस्मिन् दिने भवति। धन्वंतरी पूजा किस दिन होती है? तो उत्तर में लिखेंगे त्रयोदश्याम, अर्थात त्रयोदशी को। व्यापारिणाम नूतना संवत्सरः कदा प्रारभते। तो व्यापारियों का नया संवत्सर कब प्रारंभ होता है? तो उत्तर में लिखेंगे कार्तिक प्रतिपदी शुक्ल पक्षे। कार्तिक प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में नया संवत्सर प्रारंभ होता है। इस प्रकार से आप एक पद के द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। का दीपावल्याम लक्ष्मी कदा पूज्यते। दीपावली में लक्ष्मी की कब पूजा की जाती है, यानी दीपावली पर लक्ष्मी कब पूजते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे दीपावल्याम लक्ष्मी कार्तिक मासे अमावस्यायाम पूज्यते। यानी दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा कार्तिक माह में अमावस्या को पूजते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी कार्तिक माह की अमावस्या को पूजते हैं। कह दीपावली संदेशः। तो आप उत्तर में लिखेंगे तमसो मा ज्योतिर्गमय इति दीपावली संदेशः, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, यही दीपावली का संदेश है। भ्रातृभगिन्यौ किम कामयतः। भ्रातृभगिन्यौ किम कामयतः, भाई बहन क्या कामना करते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि भ्रातृभगिन्यौ परस्परम दीर्घ जीवनस्य सुख समृद्धि कामनाम कुर्वन्ति। भाई बहन आपस में दीर्घ जीवन की सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद अल्पना रेखनम कुत्र दृश्यते, अर्थात रंगोली कहाँ दिखती है? रंगोली कहाँ दिखती है? तो उत्तर में लिखेंगे ग्रहाणाम पुरतः अल्पना रेखनम दृश्यते, अर्थात घरों के सामने रंगोली दिखती है। घरों के सामने रंगोली दिखाई देती है। इस प्रकार से आप एक वाक्य के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप नोट करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उचितम चित्वा पूरयत। उचित को चुनकर पूर्ण करो। का बालकः वस्त्रम धारयति। बालक वस्त्र को धारण करता है। धारयति तो कैसे वस्त्रों को धारण करता है? नूतनम, अर्थात नए वस्त्रों को धारण करता है। फिर प्राक अभ्यंग स्नानम क्रियते। प्राक यानी पहले मंगल स्नान करते हैं। कैसे पहले? सूर्योदयात, यानी सूर्योदय से पहले मंगल स्नान करते हैं। भ्रातृभगिन्यौ परस्परम, भाई बहन परस्पर मिलता, अर्थात मिलते हैं, मिलता। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपणाः परिपूर्णाः भवन्ति। आपणाः अर्थात दुकानें ग्राहकों से परिपूर्ण होती हैं। ये हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न में योजयत। अब हमें सही मिलान करना है। तो किस प्रकार से सही मिलान करेंगे? तो आप इसमें देखेंगे एकः। तो एकः क्या है? आपका है प्रथमः। एका हो जाएगा प्रथमः।
द्वौ जे हो जाएगा आपका द्वितीयः, फिर त्रयः हो जाएगा तृतीयः, और चत्वारः चत्वारः हो जाएगा चतुर्थः, और पंच हो जाएगा पंचमः। इस प्रकार से आप इन सभी को सही के सामने लिखेंगे। अब आगे पांचवा प्रश्न दिया है, दीपावली इति विषयम आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत। दीपावली इस विषय के आधार पर 5 वाक्य लिखो। तो किस तरह से हम 5 वाक्य लिखेंगे? तो पांचवें प्रश्न के उत्तर में पहला आप वाक्य लिखेंगे, दीपावली हिंदू नाम प्रमुखा उत्सवः वर्तते। अर्थात दीपावली हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। फिर दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आयोज्यते, धनस्य देवी लक्ष्मी च पूज्यते। अयम उत्सवः, यह उत्सव कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि अस्य उत्सवस्य आयोजनम 5 दिनानि पर्यंतम प्रचलति। यानी यह उत्सव का इस उत्सव का आयोजन 5 दिन तक चलता है। इसके बाद सर्वे बालकाः बालिकाः च नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। सर्वे बालकाः बालिकाः च, यानी सभी बालक और बालिकाएं नए वस्त्र धारण करते हैं। और पांचवें पॉइंट में लिखेंगे, ते मिष्ठान्नानि खादन्ति प्रसन्नाः च भवन्ति। यानी वे मिठाइयाँ खाते हैं और प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप इन 5 वाक्यों को 5वें प्रश्न में नोट करेंगे और कॉपी में लिख करके इसको याद करने का अभ्यास करेंगे। अब आगे प्रश्न में हमें योग्यता विस्तार में दिया है कि प्रश्न दिया है कि दीपावलितः आरभ्य निम्नलिखितानाम उत्सवानाम कार्यक्रमम स्थापयत। यानी दीपावली से आरंभ होकर दीपावली से लेकर निम्नलिखित उत्सवों के कालक्रम को स्थापित करो। गणेशोत्सवः, होलिकोत्सवः, रक्षाबंधनम और नवरात्रम। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले होलिकोत्सवः, ये आपका पहले नंबर में आएगा। होलिकोत्सव के बाद आता है नवरात्रम, और नवरात्रि के बाद होता है रक्षाबंधनम, और रक्षाबंधन के बाद आता है गणेशोत्सव। इस तरह से आप इनको सही क्रम में लिखेंगे। पहले होलिकोत्सवः, फिर नवरात्रम, फिर रक्षाबंधनम, फिर गणेशोत्सवः। निम्नलिखितान शब्दान उचित रिक्त स्थानेषु योजयित्वा होलिकोत्सव वर्णनम लिखत। यानी निम्नलिखित शब्दों को उचित रिक्त स्थान में जोड़ते हुए होलिकोत्सव का वर्णन लिखो। तो आप इस तरह से लिखेंगे, होलिकोत्सवः, होलिका उत्सव 6 दिवसीय उत्सवः, 6 दिन का उत्सव होता है। सह होलिका दहनात् आरभ्य, वह होलिका दहन से लेकर रंग पंचमी पर्यंतम भवति, रंग पंचमी तक होता है। प्रथम दिवस में होलिका दहनम भवति, होलिका दहन होता है। द्वितीय दिने, दूसरे दिन धूलि वंदनम क्रियते, धूलि वंदन करते हैं। और षष्ठ दिवसे रंग पंचमी पर्व भवति, और 6वें दिवस में रंग पंचमी पर्व होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।